दोस्तों आज इस ब्लॉग में मैं आपको दिखाने वाला हूं कि फोल्डर कैसे चेक करते हैं और भी कई सारी चीज़ें दिखाऊंगा। मैं सोच रहा था कि फोल्डर में चेक करता हूं करोल बाग गफ्फार मार्केट से लाने के बाद, तो मैं आपको भी दिखा दूं कि फोल्डर में क्या क्या चीज़ें चेक करनी होती है। तो आ जाइए मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखो, फोल्डर हमारे कुछ इस टाइप से डब्बे में आते हैं और ये हमारे 10 पीस का एक बॉक्स होता है। ठीक है, आप कंबाइन भी करवाते हो 2 पीस 3 पीस, ठीक है, तो वो आपकी इच्छा होती है। तो इस टाइप से फोल्डर आते हैं, इसको हमको निकालना है बड़े तरीके से। बहुत से लोग तो इसको बड़ी खींच के निकालते हैं। कभी कभी ये जो पत्ता होता है ये कहीं इधर उधर चिपका हुआ होता है इस पिन्नी के अंदर, इस बबल पैड के अंदर, और वो निकालते टाइम ही टूट जाता है या कट जाता है, तो वो आपको सेफ्टी से निकालना है। दूसरा, ऐसे निकालने के बाद बिल्कुल प्रेशर नहीं देना। फिर आपको जो ये पत्ता है, इस पत्ते को चेक करना है। ये जो पत्ता है, सबसे पहले आपको चेक करना है इसका जो ये कनेक्टर है। ये आपको दिख जाएगा, यहाँ पे आपको दिख रहा है कनेक्टर। इसको मैं थोड़ा जूम भी कर दूंगा वीडियो में, ठीक है। तो ये कनेक्टर आपको चेक करना है, ये डैमेज या टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज़, ये जो पत्ता है, ये पत्ता कहीं से भी कटा हुआ या डैमेज नहीं होना चाहिए। तीसरी चीज़, जो एक पत्ता कटा हुआ होता है हमें पता भी नहीं चलता। ये जो मेन पॉइंट है, यहाँ से जो ये लेंस वाला एरिया होता है, जहाँ पर फोल्डर का लेंस होता है, यहाँ पर जो ये सीन देख रहे हो आप, ये वाला जो एरिया है, यहाँ से पत्ता कई बार कटा हुआ मिलता है। ये मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। तो ये चीज़ आपको ज़रूर चेक करनी है, क्योंकि हम यहाँ तो ध्यान दे लेते हैं लेकिन यहाँ ध्यान नहीं दे पाते। दूसरी चीज़, लाइट का पत्ता कटा होना एक कॉमन प्रॉब्लम है, ये बहुत सारे फोल्डर में मैंने देखी है, ठीक है। ये चीज़ चेक करने के बाद आपको देखनी है पन्नी वगैरह जो ये स्टिकर हैं ये लगे हुए हैं, ठीक है। और दूसरा, अब आपको ये देखना है कि ये जो पन्नी है, ये पन्नी उतरी हुई ना हो। जैसे कि हम इसको अब एक बार ऐसे निकाल देंगे इस तरीके से और इसको दोबारा चिपकाएंगे, तो आप देखोगे इसमें इस टाइप से बबल आ जाएंगे कुछ। ये देखोगे ना, तो इस टाइप से बबल आ जाएंगे। इस ऐसे बबल आए हुए हैं तो इसका मतलब ये है कि ये पन्नी पहले उतार के या रिप्लेस वाली क्वालिटी है, चेंज किया हुआ फोल्डर है। तो ये चीज़ें आपको अच्छे से चेक करनी है। दूसरा, ये फोल्डर कहीं से टूटा हुआ तो नहीं है, फिजिकल डैमेज तो नहीं है। तो ये चीज़ें चेक करनी होती है आपको फोल्डर लाने के बाद। दोस्तों आज मैं आपको एक और अपना सीक्रेट दिखाने वाला हूँ। रियलिटी में ये चीज़ मेरे बहुत काम आई। जब से मुझे इस बात का पता चला, इस सिस्टम का पता चला, तब से मेरे जो दिमाग में प्रेशर था ना, वो बहुत कम हो गया। दुकान में सबसे बड़ा जो काम होता है, सबसे बड़ी जो टेंशन होती है, वो होती है स्टॉक को मैनेज करना। पूरी दुकान में इतना सारा सामान होता है, कौन सा कब खत्म होने वाला है, किसकी कितनी क्वांटिटी बची हुई है, कब कौन सी चीज़ एक्सपायर होने वाली है, उसे टाइम से पहले ही हम बदल दें, ठीक है, तो उससे हमारा नुकसान होने से बच जाता है। और हमारी सेल कितनी है, हमारी इस महीने सेल कितनी हुई है, वो बढ़ रही है या घट रही है, सारी चीज़ें ट्रैक करनी होती है। इसी को बिजनेस बोलते हैं। अगर आप ये चीज़ें नहीं करते हो तो ये समझ लो कि आपका बिजनेस फिर खतरे में है, क्योंकि आपको अपनी इनपुट और आउटपुट दोनों के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। प्रोफेशनल सीक्रेट बता रहा हूँ, प्रोफेशनल लोगों का सीक्रेट। तो देखो, इधर आओ। यहाँ पर ये एक मैंने ऐप ले रखा है व्यापार नाम से, ठीक है। पहले मैं इसे मोबाइल में यूज़ करता था, आप मोबाइल से भी यूज़ कर सकते हो और इसको डेस्कटॉप से भी यूज़ कर सकते हो। तो ये जो व्यापार एप्लीकेशन है, इसका मैं कोई प्रचार नहीं कर रहा हूँ। इस कंपनी ने मुझे कोई पैसा नहीं दिया है इस चीज़ें बताने का। मैं पर्सनली इसे यूज करता हूँ, इसीलिए मैं आपको खुद बता भी रहा हूँ, ठीक है। और इस टाइप के बहुत सारे ऐप आते हैं, आप कोई भी ऐप यूज कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। पर ये जो ऐप है, इससे बोलते हैं स्मार्ट वर्क, इससे हमारा सारा काम मैनेज हो जाता है। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर जितनी भी सेल होती है, ये हम इस कॉपी में, इस रजिस्टर में एंट्री करते चले जाते हैं। जो भी हमारी सेल होती है, ये इस कॉपी में एंट्री करते जाते हैं हम इस रजिस्टर में, ये सारी सेल, ठीक है। और डेली, अगले दिन, नेक्स्ट डे मैं इसे सिस्टम के अंदर चढ़ा देता हूँ। यहाँ से हमारा सारा सिस्टम दिख जाता है कि आइटम्स में जाके कि हमारे पास कौन कौन से आइटम है, कौन सी कितनी क्वांटिटी है, हमारा लो स्टॉक कितना है। स्टॉक समरी में जाके हमें ये पता चल जाता है कि कौन कौन सा आइटम हमारा ख़त्म होने वाला है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। कैटेगरी चूज़ कर सकते हैं, होल्डर कौन कौन से ख़त्म है, बैटरी कौन कौन सी ख़त्म है, कौन कौन सी बैटरी हमें लानी है। तो ये सारी चीज़ें बड़ी आसानी से सेटल हो जाती हैं। तो देखो, यहाँ पर होम पर जाके आप यहाँ से ये देख सकते हो कि इसमें सेल वगैरह कितनी हुई है इस मंथ की। दूसरी चीज़, पार्टीज़, यहाँ से आप देख सकते हो कि कौन कौन से लोग हैं, किस पे कितना पैसा है, कौन कौन से लोग आपसे क्या सामान ले जाते हैं, आपके उन पे बकाया हैं या फिर उनके आप पे। यहाँ पर आपको टोटल दिखा देगा कि इतने पैसे आपको लेने हैं, मतलब आपके पैसे उधार हैं इतने लोगों पे, तो वो भी आपको दिखा देगा। यहीं से आप उन पे रिमाइंडर भी भेज सकते हो, मैसेज के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, ये भी काम कर सकते हो। तीसरी चीज़, आइटम्स वाला मैंने आपको बता दिया, यहाँ से आप आइटम की सारी डिटेल देख सकते हो। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पता है क्या होती है, कि जैसे कि
हमारा कोई, जैसे कि हम देखें इसमें चार्जिंग पत्ता Y20 का CC, तो ये यहाँ पर आ गया Y20 का CC, और हमें पता करना है कि ये कहाँ रखा हुआ है। तो यहाँ पर हम स्टॉक पे जाके ये भी हमें पता चल जाएगा कि लोकेशन P3 के अंदर ये आइटम रखा हुआ है। तो हमें ये भी पता होता है दुकान में कौन सा सामान कहाँ पे रखा होता है, ये भी हमें दिमाग में ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। दूसरी चीज़, एक और चीज़ दिखा देता हूँ। यहाँ से आप रिपोर्ट्स में जाके कई चीज़ें चेक कर सकते हो, जैसे कि सेल कितनी हुई है, परचेजिंग क्या हुई है, टोटल ट्रांजेक्शन कितनी हुई है, प्रॉफिट और लॉस कितना हुआ है हमें। जैसे कि हमने कोई फोल्डर लगाया, फोल्डर लगाते समय वो ख़राब हो गया, तो वो भी हम इसमें चढ़ा सकते हैं, तो हमारा लॉस में काउंट होगा। कोई फोल्डर लगाया और वो कितने रुपए की उसने मार्जिन दी, तो हमारा प्रॉफिट होगा। ठीक है, बिल वाइज प्रॉफिट हम चेक कर सकते हैं कि इस दिन जितने भी बिल बने हैं उनसे उस दिन कितनी प्रॉफिट हमें टोटल जनरेट हुआ, मतलब टोटल सेल कितनी हुई है, टोटल इनकम कितनी हुई है, प्रॉफिट मार्जिन कितनी हुई है। तो ये चीज़ भी हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें तमाम ये सॉफ्टवेयर के अंदर मिल जाती हैं। स्टॉक समरी हम सारी चेक कर सकते हैं, सारा कुछ चेक कर सकते हैं, स्टॉक में क्या कितना आइटम है, कौन सा हमारे पास ख़त्म है, कौन सा इंपॉर्टेंट है। और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी चीज़, लो स्टॉक समरी, कौन कौन सा आइटम हमारा ख़त्म हुआ पड़ा है वो हमें पता चल जाएगा इसमें, खाली लो स्टॉक समरी पे ओके करके कि ये आइटम की हमें ज़रूरत है, ये हमें लाना है, तो हमें ढूंढना नहीं पड़ेगा, हर बार लिखना नहीं पड़ेगा। एक और चीज़ बताता हूँ, यहाँ पर आप स्टॉक डिटेल के अंदर जाके ये भी देख सकते हो कि कौन सी चीज़ें आपकी दुकान पे बहुत ज़्यादा बिकती हैं, कौन सी चीज़ें आपकी दुकान पे कम बिकती हैं, और कौन सी चीज़ें आपकी दुकान पे बिल्कुल नहीं बिकती। तो उनका एक सिंपल सा सिस्टम बता देता हूँ। जो चीज़ें एक महीने में आपकी 3 से ज़्यादा क्वांटिटी जा रही हैं, 3 से ज़्यादा बिक रही हैं एक महीने के अंदर, तो समझो वो आइटम फास्ट मूविंग है, मतलब मूविंग है, वो चलता है, वो आइटम चलने वाली चीज़ है। अगर 3 से कम आती है एक महीने में, 2 पीस बिक रहे हैं या 1 पीस बिक रहा है, तो वो स्लो मूविंग है। और अगर वो आइटम आपका एक महीने में 10 से ज़्यादा बार सेल हो रहा है, 10 प्लस सेल हो रहा है, यहाँ पर ना आपको दिख जाएगा, जैसे कि ये लिखा हो ना क्वांटिटी आउट, तो यहाँ पर आप देख सकते हो क्वांटिटी आउट में आपको दिखेगा कि जैसे यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि ये एपीटेक डबल डॉक चार्जर, तो यहाँ पर ये 11 आइटम, मतलब ये हमारा फास्ट मूविंग है, सुपर फास्ट मूविंग है। तो इससे हमें क्या पता चलता है, जो सुपर फास्ट मूविंग स्टॉक है वो हमारे पास कभी भी ख़त्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये ख़त्म हो गया, क्योंकि सबसे ज़्यादा बिकता है, सबसे ज़्यादा कमाई इससे आती है। और जो स्लो मूविंग आइटम है हम उनको अवॉइड भी कर सकते हैं, लाना भी छोड़ सकते हैं, जो कि महीने में एक बिक रहा है या 2 महीने में एक सेल हो रहा है, तो ये बहुत अच्छा प्लस पॉइंट है। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने स्टॉक को मैनेज कर सकते हो, सारी चीज़ें यहाँ पर पता चल जाती हैं। आप किसी भी ऐप को लेके ये सारा काम कर सकते हो, जो भी आपको सस्ता और आसान लगे, चलाने में आसान भी होना चाहिए, जो लॉन्ग टाइम तक आप यूज कर सको। दूसरी बात, अब नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको सबसे इम्पोर्टेंट एक सीक्रेट और बताऊंगा, क्या कि सारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उन पे आपका कोड डला हुआ होना चाहिए कि कोई भी चीज़ आप कितने की खरीद के लेके आए हो। अब अगर आप उस रेट को किसी भी प्रोडक्ट पे डाल देते हो तो वो कस्टमर को पता चल जाएगा, तो वो आपको ज़्यादा पैसे क्यों देगा। लेकिन आप उस कोड को इस तरीके से डाल सकते हो कि कस्टमर को समझ में भी नहीं आएगा, उसको आप ही समझ सकते हो, लेकिन अगर उसे कस्टमर देखेगा तो उसे ऐसा लगेगा कि ये बहुत महंगा है और ये मुझे सस्ते में दे रहे हैं। तो इस चीज़ की बात हम नेक्स्ट व्लॉग में करेंगे। तब तक के लिए आप इस व्लॉग को सब्सक्राइब कर लेना, ऐसे ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट व्लॉग आते रहेंगे। मैं आपको गारंटी देता हूँ ऐसे इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग आपको देखने को नहीं मिलेंगे, मैं आपको बिजनेस में एकदम परफेक्ट कर दूंगा।